हो गई है। इन शॉर्ट मेरा गला काफ़ी बेटर हो गया है थैंक्स टू माय बुआ जी का काढ़ा। एक बात तो मैं मान गई हूँ, इंडियन हम लोग आप बहुत ज़्यादा खुद को लकी मानना चाहिए कि हम लोगों को आयुर्वेद का इतनी नॉलेज है। मैं इतने दिन से वो मतलब दवाइयाँ खा रही थी पर मेरे गले में कोई आराम नहीं था, इतना पेन रहता था। थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करती थी और फिर मेरा गला 2 घंटे तक दुखता रहता था। लेकिन बुआ के सिर्फ 2 बार के काढ़े से इतना कमाल हो गया, क्या बताऊँ। आज मुझे सचमुच मेरी आवाज़ बहुत बेटर लग रही है। एंड वन मोर थिंग, हैप्पी बर्थडे टू मिंटी मिंटी। आपका यूज़र नेम मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाई, बट हैप्पी बर्थडे टू यू एंड होप सो आपका दिन बहुत अच्छा रहे, आप अच्छे से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करें। नाउ बैक टू द स्टोरी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग अब वांग जी के साथ उसी के एक तरीके से ऑफिस में जॉब करने लगा है और मिमी वांग जी के क्लोज जब आती है तो विंग को बहुत गुस्सा आता है। अब आगे विंग गुस्से में अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता और एकदम से वांग जी के कैबिन को ओपन करता है और सामने जो नज़ारा देखता है उसका गुस्सा और 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। कारण क्योंकि मिमी जो सामने है, मिमी इस समय वांग जी को कुछ फाइल दिखा रही है पर उसका ध्यान फाइल दिखाने से ज़्यादा कुछ और दिखाने का है जिसपे शायद वांग जी का तो बिल्कुल ध्यान नहीं है, लेकिन विंग का ध्यान तुरंत जाता है। मिमी फाइल दिखाते हुए बिल्कुल झुक के वांग जी के सामने खड़ी है, या ये बोले एक साइड में खड़े होकर काफ़ी झुकी हुई है, जिससे उसके ऊपर की जो ब्लाउज उसने पहना हुआ है उससे काफ़ी कुछ विजिबल हो रहा है। उसने जानबूझ के अपने ब्लाउज के काफ़ी सारे बटन्स भी ओपन कर रखे हैं ताकि वांग जी उसे की वो चीज़ें दिखे जो शायद दिखानी नहीं चाहिए उसे। लेकिन वांग जी का ध्यान तो वहाँ है ही नहीं, वांग जी का तो पूरा ध्यान उसके उस फाइल में है, लेकिन विंग का ध्यान मिमी की इस हरकत पे है और उसे इतनी ज़ोर से गुस्सा आता है कि वो जोर से जो उसके हाथ में फाइल थी उसे नीचे ज़मीन में मारता है, यानी हाथ से छोड़ देता है, जिसके कारण वांग जी का ध्यान जो अभी तक एकदम से गेट खोलने पे नहीं गया था लेकिन अब विंग की तरफ जाता है और वो विंग की तरफ देखता है। सामने मिमी की नज़रों में तो वो शानू खड़ा है जो कुछ फाइल लेके शायद रूम में आया होगा, लेकिन वांग जी की नज़रों में तो साफ दिख रहा है कि विंग के चेहरे पे बहुत गुस्सा है, उसकी आंखों में आग उतरी पड़ी है। वो विंग को मतलब वांग जी को ऐसे देख रहा है कि वो वांग जी को खा ही जाएगा। वहीं वांग जी विंग के इस गुस्से को समझ नहीं पा रहे हैं, उसे समझ नहीं आ रहा है कि विंग को एकदम से इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। शायद उसने अभी तक वो चीज़ नोटिस ही नहीं की जो शायद विंग ने पहली बार में नोटिस करी थी, मिमी की वो हरकत। इसी कारण वांग जी उस तरफ ध्यान ना देके मतलब या उसके विंग के गुस्से को ध्यान ना देते हुए दोबारा से मिमी से बोलता है कि तुम ये फाइल लेके जाओ, मैं तुम्हें रीड करके बोल दूँगा। वहीं मिमी एकदम से यहाँ पे मतलब मुँह शानू के आने से उसे जाने के बारे में मतलब एक तरह से जाने के लिए बोल दिया। उसे ये चीज़ बहुत अजीब लगती है। उसे तो लग रहा था कि वांग जी जो वो हरकत करी है उसके बाद उसकी तरफ थोड़ा सा रिएक्टिव वे में देखेगा, उससे कुछ टच करने की कोशिश करेगा। कहने के लिए वो वांग जी से बहुत प्यार करती है, बचपन से उसके लिए ऑब्सेस है, लेकिन फिर भी उसे वांग जी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। उसका वो प्यार नहीं सिर्फ एक ऑब्सेशन है, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वो सिर्फ वो नेम वो एक तरीके से हासिल करने की जो होती है ना जिद, वो है। लेकिन वो ये नहीं जानती कि वांग जी को ये चीज़ें और ज़्यादा इरिटेट कर देंगी। वहीं उसका एकदम से कोल्ड आवाज़ में जाने वाली बात सुन के वहाँ से ना जाते देख में वांग जी उसे गुस्से में दोबारा देखता है और बोलता है, क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? मैंने कहा ना मैं देख के एक बार दोबारा तुम्हें दोबारा कॉल कर मतलब बुला लूँगा, जाओ। एकदम से वहाँ से मिमी चली जाती है। मिमी के जाते वांग जी को लगता है विंग उसके पास आया है तो उसे प्यार करेगा, उससे थोड़ी बातें करेगा, लेकिन विंग भी गुस्से में वो फाइल नीचे से उठाता है, अब बिना वांग जी को कुछ बोले चला जाता है। वांग जी को ये चीज़ समझ नहीं आती है, एक विंग बिना बोले आया, दूसरा आके उसे घूर घूर के देख रहा था और अब बिना बात करे चला गया। आई पर वांग जी इससे पहले कुछ समझ पाता उसके फ़ोन पे कोई ऑफिस की कॉल आ जाती है, वो बेचारा उस चीज़ में बिजी हो जाता है। जहाँ एक तरफ वांग जी अपने नॉर्मल लाइफ में यानी अपने ऑफिस के पूरे दिन के काम में बिजी हो जाता है, वहीं विंग के दिमाग में तो सुबह वाला सीन जा ही नहीं रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा है, वो शायद अब मार्क्ड ओमेगा बन गया है, वो भी लंजा का, इसलिए वो लंजा के लिए ऑब्सेशन या एक तरह से कह सकते हैं जेलस सी फील कर रहा है। लेकिन असलियत हम सब जानते हैं ये उसका कोई मार्क होने का रीज़न नहीं, बल्कि उसका वो दिल है जो बहुत ज़्यादा विंग को प्यार करता है, सॉरी वांग जी को प्यार करता है, जिसके लिए वांग जी का प्यार सबसे ज़्यादा अब इस समय इम्पोर्टेंस है। वो चाहता है कि वांग जी हमेशा उसके पास रहे, उसका वो दिल वांग जी को किसी और के पास देख के बहुत ज़्यादा जेलसी फील करता है। यही कारण है
आज हमेशा चहकने मुस्कुराने वाला, किसी को भी तुरंत फ्रेंड बनाने वाला विंग आज शांति से जो जो सॉन्ग उससे कह रहे हैं वो काम करे जा रहा है। ना ज़्यादा हंस रहा है ना ज़्यादा बोल रहा है, क्योंकि उसे मन में गुस्सा आ रहा है कि क्यों जिस तरीके से मिमी हक से सबके बीच में वांग जी का हाथ पकड़ सकती है, वांग जी के कैबिन में जा सकती है, वो नहीं जा सकता क्योंकि वो मोशवाने की बॉडी में है। उसे ये चीज़ बहुत हर्ट करी, वो चाहता है सब देखें कि वांग जी उसका है, सिर्फ उसका। वांग जी के कैबिन में जाने का हक सिर्फ उसका है, वांग जी के क्लोज जाने का हक सिर्फ उसका है। बाकी लोग उससे उसके लंजा के पास आएंगे तो उसे जेलसी तो होना तय है। इसी कारण वो बेचारा अभी चुप बैठा है और कुछ ज़्यादा मतलब अपनी ही सोच में गुम है। वहीं वांग जी विंग को लंच के लिए बुलाता है, लेकिन नहीं विंग ये बोल के कि उसे भूख नहीं लग रही है और वो बाद में कर लेगा, सॉन्गलैन के साथ साफ मना कर देता है। वांग जी को ये चीज़ भी अजीब लगती है। एक तो सुबह वो विंग के गुस्से वाले एक्सप्रेशन को ही वांग जी अब तक प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, ऊपर से अब विंग ने उसके साथ लंच करने से भी मना कर दिया। अब तो वांग जी को पक्का यकीन हो गया कि उसकी कोई ना कोई बात बुरी लग गई है। वहीं वांग जी पूरा दिन विंग से किसी न किसी बहाने से अपने पास बुलाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन मोशवानो ये बोल दी विंग उसके कैबिन में जाता ही नहीं है क्योंकि उसे अभी लंजा से कोई बात नहीं करनी, अभी उसे लंजा पे बहुत गुस्सा आ रहा है। वहीं सॉन्गलैन ये देख के बहुत शौक है कि उसका बॉस क्यों इस मोशवानो को जबरदस्ती रूम में बुलाने की कोशिश कर रहा है, और ये मोशवानो इतना घमंडी है कि उसके बॉस को साफ मना कर रहा है, साफ साफ जाने से इनकार कर रहा है, और उसके बाद भी उसके बॉस को इस मोशवानी पे गुस्सा नहीं आ रहा है। अगर मोशवानी की जगह कोई और होता तो दालांग वांग जी के गुस्से भरी आंखों के नीचे दब के मर जाता, मना करने की तो उसकी कभी हिम्मत ही नहीं होती। लेकिन हमारे विंग को वांग जी गुस्सा कर दे ऐसा हो सकता है, तो फिर आज कैसे करता? चाहे विंग मना करे, कितने टमटम सो करे, चाहे कितने नाटक करें, वांग जी कभी विंग पे गुस्सा नहीं कर पाता। विंग से तो वो मनो अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता है, तो कैसे गुस्सा करेगा। लेकिन सॉन्गलैन के तो सर पे से ये बात बाउंसर की तरह जा रही है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है। करीबन शाम के 7 बजे जो ऑफिस टाइमिंग होती है उस समय विंग अपना बैग लेके खड़ा हो जाता है। इस बात पे सॉन्गलैन उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखता है, तो विंग बोलता है ऑफिस टाइम खत्म हो गया ना, सब लोग अपने घर जा रहे हैं तो मैं भी जा रहा हूँ, तुम्हें नहीं चलना, पर जब तक बॉस नहीं जाएंगे हम कहाँ जा सकते हैं, तो तुम मत जाओ, जब तुम्हारे बॉस जाएंगे तब चले जाना, पर मैं तो उसी टाइम पे जाऊंगा जिस टाइम पे बाकी एम्प्लॉय जाते हैं। और ये बोल के विंग गुस्से में अपना बैग लेके वहाँ से जा रहे थे। सॉन्गलैन हांग जी को बता भी नहीं पाता कि उसका ये न्यू हायर असिस्टेंट उसकी भी नहीं सुनता, उसके बॉस की भी क्या सुनेगा, मतलब उसके बॉस की नहीं सुनता तो उसकी क्या सुनेगा, बेचारा कुछ बोल भी नहीं पाता। लेकिन विंग गुस्से में पैर पटकता हुआ नीचे जा रहा था। वो आज इतने गुस्से में कि उसने डिसाइड कर लिया कि आज वो लंजा को ना ही खुद को टच करने देगा, और शाम को पूरा नखरा करके पूरा गुस्सा करके दिखाएगा कैसे उस मिमी को वो इतना अलाउड करता है कि उसके कैबिन में बिना पूछे चली गई, कैसे उस मिमी को इतने क्लोज आके खड़े होने की परमिशन दे दी लंजा ने, ऐसे कैसे कर सकता लंजा। गुस्से में पटकता हुआ जा रहा था। वहीं जहाँ भी गुस्से में आज लिफ्ट भी ना लेके सीढ़ियों से उतर रहा था, तो वो सीढ़ियों के पास का एरिया जहाँ शायद लोग कम जाते हैं वहाँ मिमी और उसकी एक असिस्टेंट की बात सुन लेते हैं, जहाँ मिमी बोल रही है कि जैसे ही ऑफिस खाली हो जाएगा तो वो वांग जी के पास दोबारा जाएगी, दोबारा अटेम्प्ट करेगी। आज वो कुछ भी करके वांग जी के क्लोज ज़रूर आएगी और पता करके रहेगी कि मोशवानो वांग जी के क्लोज कैसे है। अगर मोशवानो कुछ हथकंडे अपना के अगर लान वांग जी से खुद को एक तरीके से एक मार्क करवा सकता है, उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकता है, तो वो भी ये काम कर सकती है। वो तो मोशवानो से कहीं ज़्यादा सुंदर है उसकी नज़रों में, इसलिए वो ये बातें कर रही है। ये बात सुनने के बाद जितने गुस्से में जितनी तेज़ी से विंग ने वो कैबिन छोड़ा था, उतनी ही तेज़ी से वो गुस्से में वापस उस कैबिन की तरफ दौड़ पड़ता है, जैसे वो मिमी से पहले उस कैबिन में पहुंचने वाला हो। और पहुंचते ही वो उस एरिया में पहुंचता है और तुरंत बोलता है सॉन्गलैन से कि तुम घर जाओ। इस बात पे सॉन्गलैन उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखता है, क्योंकि कहने के लिए तो सॉन्गलैन उसका सीनियर है ना, उसका बॉस है, तो वो सॉन्गलैन को घर जाने के लिए कैसे कह सकता है। इस बात पे भी थोड़ी सी अपनी बनी स्माइल देते हुए बोलता है अरे अभी भी मेरे पास बॉस का मतलब लांग वांग जी सर का कॉल आया था कि उन्हें मुझसे कोई काम है और वो मैं काम कर लेंगे, तुम जाओ। अब एकदम से विंग की ये बातें सुन के बेचारा सॉन्गलैन कुछ प्रोसेस कर पाता, तो विंग तुरंत जल्दी से उसका सामान लेके उसे तुरंत खींचता हुआ उसकी चेयर से उठाता है और धक्के मारते हुए उसके कैबिन से बाहर निकाल देता है। बेचारा सॉन्गलैन क्या
क्यों, मैं एक बार बॉस से खुद बात कर लूँ, बस यही कहता रह जाता है। लेकिन विंग उससे ज़्यादा उसे कुछ बोलने ही नहीं देता और धक्के मार के उस कैबिन से बाहर निकाल देता है। और तो एकदम से जैसे ही उस कैबिन से बाहर सॉन्गलैन निकलने लगता है तो मतलब विंग ये देख लेता है कि शायद मिमी आ रही है। मिमी इस समय बड़े स्माइल करते हुए उस फ्लोर पे एंट्री कर रही है, लेकिन वो वांग जी के कैबिन में जाने से पहले शायद वॉशरूम की साइड मुड़ गई है। और विंग को पता है कि वो वॉशरूम क्यों गई है, शायद मेकअप टचअप करने या और ब्लाउज के 2-3 बटन खोलने, जिससे पहले विंग उसे मतलब एक तरह से मिमी वांग जी के कैबिन में आए उससे पहले ही विंग दौड़ लगा के वांग जी के कैबिन में आता है। इतनी जल्दी उसने ये सब किया, दौड़ते वो नीचे गए से ऊपर आया, फिर उसने जल्दी जल्दी से सॉन्गलैन को मतलब एक तरीके से कैबिन से बाहर भगाया। तो विंग इस समय वांग जी के कैबिन के सामने खड़ा है और बहुत ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा है, जैसे उसकी सांस मतलब वो थक गया। यह एकदम से विंग मतलब वांग जी जो अपने काम में बिजी था, वो विंग को इस तरह से वहाँ खड़े हुए डोर पे देख के ऐसे जोर जोर से सांसें लेते हुए देखता है, तो तुरंत अपनी फाइल साइड में रख के विंग के पास आता है और एकदम से बोलता है, क्या हुआ तुम्हें इतना हाफ क्यों रहे हो, तुम ठीक हो, कुछ हुआ क्या? इस बात पे विंग अब वांग जी से ना आओ देता है ना ताओ देता है और कस के पैशनेटली किस करने लगता है। वांग जी ये चीज़ प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा है। आज इसके विंग को हो क्या गया, ऐसे ये तो बेचारा वांग जी आज तक प्रोसेस नहीं कर, हम और आप भी नहीं कर पाते। विंग कब क्या कर दे ये तो विंग और विंग का दिमाग ही जाने। इस समय विंग के दिमाग में क्या है, बेचारा वांग जी प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे। विंग अब वांग जी को पैशनेटली किस करते हुए पीछे की तरफ आने लगता है। वांग जी उसका विंग उसे किस करे, वो कैसे रोक सकता है? वांग जी भी उसी पैशन से उसी तरीके से विंग को पैशनेटली किस करने लगता है। अब ये दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे हैं। अब वांग जी थोड़ा सा विंग से दूर होता है और बोलते हैं, क्या हो गया है तुम्हें आज? सुबह से बुला रहा हूँ, अब आए नहीं और अब आते ही किस कर रहे हो, क्या हुआ है? मुझे तुमसे गुस्सा था। क्यों, मैंने क्या किया? मुझसे मेरा बनी कैसे नाराज़ हो सकता है, बताओ विंग। बड़े प्यार से वांग जी विंग के फेस पे हाथ रखते हुए बोलते, क्या किस बात पे गुस्सा थे तुम? वो छोड़ो, क्या तुम मुझे मनाओगे? ये कोई पूछने वाली बात है, मैं तो हमेशा अपने विंग को मनाने के लिए रेडी रहता हूँ। तो राइट नाउ किस मी एंड मेक लव विद मी। इस बात पे वांग जी की आंखें शॉक में बड़ी हो जाती हैं। क्या कि मैंने बोला मुझे इसी समय किस करो, मुझसे प्यार करो। विंग पर हम यहाँ ऑफिस में हैं, सो व्हाट, मैं चाहता हूँ यही करना। क्यों, तुम नहीं चाहते मुझे टच करना, मुझे किस करना, मेरे साथ प्यार करना? विंग तुम्हें पता है ना वांग जी, मुझे पता है तुम्हारे कैबिन में कभी कोई कैमरा नहीं है, तुम्हारी कैबिन के रिसेप्शन एरिया में कैमरा है, तो तुम्हारे कैबिन में तो तुम ये कर सकते हो, मेरा मन है, प्लीज़। अब इस बात से वांग जी कैसे रो मना करता, वो फिर भी एक बार को सोचता है, क्या पता विंग के दिमाग में क्या चल रहा है। उसे विंग के सोच से हमेशा थोड़ा सा डर भी लगता है स्कूल टाइम से, इसलिए वो बेचारा दोबारा से कोशिश करने की ट्राई करता है। बट विंग यहाँ पे लंजा, fuck me right now, otherwise I will go down and do this thing with anybody जो मेरे सामने सबसे पहले आएगा। इस बात पे वांग जी को बहुत ज़ोर से गुस्सा आता है और ज़ोर से विंग को अपने टेबल पर धक्का देता है। डोंट से दिस वर्ड अगेन, देन डू इट नाउ। जिस बात पे वांग जी अब और पैशनेटली विंग को पकड़ लेता है और बहुत ही पैशन से उसे किस करने लगता है। वहीं विंग भी जल्दी से वांग जी के कोट्स के बटन, वांग जी के शर्ट्स के बटन खोला, जैसे जल्द से जल्द वो वांग जी को इस और अपने आप को उस पोजीशन में लाना चाहता है ताकि कोई ये देख सके। अब विंग का अच्छे से पता है कि मिमी जल्दी से तो मतलब वॉशरूम से आएगी नहीं और इतने टाइम में वो और वांग जी किस पोजीशन में आ जाएंगे, ये चीज़ उसे अच्छे से दिमाग में पता है। उसने ये जानबूझ के करने की सोच है, वो मिमी को दिखा देना चाहता है कि कितने भी कैबिन के डोर खुल के वो आ जाए, कितने भी बटन्स खोल दे, लेकिन जो विंग है वो ही है जो वांग जी को ऐसे टच कर सकता है जिसे वांग जी ऐसे टच करना चाहते हैं। ये सब सिर्फ विंग के साथ ही वांग जी करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ वांग जी जिसे कोई आइडिया नहीं है विंग ये सब क्यों कर रहा है, लेकिन उसे अपना ये नॉटी बनी ऐसी हरकतें करता हुआ बहुत ज़्यादा सेडेक्टिव लग रहा है। उसके तो ऑलरेडी हालत बुरी हो गई है, वो बहुत ज़्यादा राउस फील कर रहा है, वो भी विंग को उसी तरह से पैशनेटली टच कर रहे हैं। अब इन दोनों के ऑलमोस्ट सारे कपड़े उतर चुके हैं। ये दोनों इसी समय कैबिन में इस टेबल पे पूरी तरह से एक दूसरे में डूबे हुए हैं। विंग मतलब टेबल पे बैक करके लेटा हुआ है, वांग जी उसके साथ इसी पोजीशन में रोमांस कर रहा है या एवरीडे मीन्स एवरीडे कर रहा है। विंग
वांगजी का ध्यान सिर्फ विंग की बॉडी पे है, विंग की नज़रों में है। अब एक तरीके से आजकल वांगजी जब विंग के साथ लव मेकिंग करता है तो सिर्फ उसकी आंखें देखता रहता है, जैसे वो उन आंखों से विंग की सोल को फील करना चाहता है। इस समय भी वो ऐसे ही कर रहा है। वहीं विंग थोड़े टाइम में अब एक अपनी टेबल से हट के उसे फ्लिप कर देता है, यानी वो वांगजी को अब चेयर पे बैठा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है, जैसे उसे राइड कर रहा हो। और वांगजी का चेयर की बैक इस समय मतलब बैक साइड पे है, पर विंग का ध्यान इस समय पूरी तरह से डोर पे है। वो इसी पोजीशन में इसी तरीके से वांगजी के साथ वाइल्ड रोमांस कर रहे हैं। उसकी नज़रें इस समय पूरी तरह से डोर पे है, जैसे वो चाहता है कि कोई पर्सन आए अंदर और उसका सब्र फाइनली अब पूरा होता है। क्योंकि सचमुच में मिमी जो कैबिन का डोर ओपन देख के ये सोच के कि शायद सामने सॉन्गलैंड भी नहीं है और उसे फुल चांस मिल गया, क्योंकि उसने देख लिया है कि नीचे अभी वांगजी की कार गई नहीं है, तो वांगजी तो कैबिन में होगा। वो डायरेक्ट सब कैबिन के अंदर एंटर कर देती है, लेकिन जो सामने नज़ारा देखती है उसकी आँख खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि विंग के साथ वांगजी पूरी तरह से इंटीमेट हो रहा है। वांगजी उनको विंग के अंदर उस समय इतना हॉट मतलब इस सेशन में इतना बिजी है, अब अपने वांगजी विंग को प्यार करने में इतना बिजी है कि वांगजी का ध्यान तो इस चीज़ पे नहीं जाता, लेकिन विंग उस समय मिमी को देख रहा है और जैसे मिमी को आंखों से ही बता रहा है कि वो ही है जिसे ये हक है, वो ही है जो ये सब कुछ अपने लंजा के साथ कर सकता है। वो उसका कोई राइट नहीं है लंजा के आसपास भी आने का, ये सब उसी का राइट है। वो लंजा उसी का हस्बैंड है, वो ही है जिसे लंजा ने मार्क किया है। और यही करते हुए वांगजी मतलब विंग जब देखता है कि मिमी वहाँ खड़ी है तो और ज़ोर से आ करके आवाज़ें निकाल लेता है और ज़ोर से दैट्स मतलब लंजा लंजा करके बोलने लगता है, हार्डर करके और ज़्यादा सेडेक्टिव मोन्स निकालनी शुरू कर देता है, जिससे मिमी का खून बहुत ज़्यादा फूक जाता है। वो वहाँ कुछ सेकंड्स ही रुक पाती है, क्योंकि इससे ज़्यादा वो रुक ही नहीं पाई। उसने तुरंत पीट करके बाहर आ गई, लेकिन बाहर तक विंग और ज़ोर से आवाज़ें करने लगता है। जब विंग ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ें करता है तो वांगजी अब उसके फेस मतलब मुंह पे हाथ रख लेता है, क्योंकि वांगजी नहीं चाहता कि उसकी विंग की आवाज़ें कोई और सुने। सिर्फ उसे ये सुनने का है जितना पैशन जितना जेलस वांगजी होता है विंग को किसी और के क्लोज आने में, वो भी ये चीज़ें कैसे किसी और को सुना सकता है। इन दोनों का सेम हाल है, ये दोनों ही एक दूसरे में पूरी तरह से इंगेज है, एक दूसरे के लिए उतने ही पैशन उतना ही प्यार फील करते हैं। ये दोनों जब अच्छे से अपने आप में सेटिस्फाई हो जाते हैं तो वांगजी मतलब विंग वांगजी से थोड़ा दूर होता है और ख़ुद को ड्रेसअप करने लगता है। विंग कोशिश करता है कि वांगजी मतलब विंग की हेल्प कर दे, वांगजी कोशिश करता है तो विंग तो उसका हाथ हटा के कहता है नहीं मैं खुद कर लूँगा। जैसे कि वो फिर से लंजा के साथ गुस्सा हो गया। इस बात पर लंजा की आंखें बड़ी बड़ी जाती, विंग तुमने मुझसे कहा ये करो तो तुम मुझसे गुस्सा नहीं होगे, फिर तुम मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? क्योंकि मैं गुस्सा हूँ तुमसे, वो तो मेरा मन था इसलिए मैंने तुमसे कहा, वरना मैं अभी भी तुमसे गुस्सा हूँ। और हाँ, आज मेरे पास मेरे रूम में आने की कोशिश मत करना, मैं खुद घर चला जाऊँगा। बोल के विंग चुपचाप से अपना बैग उठा के वहाँ से जाने लगता है। बेचारा वांगजी वहाँ शॉकिंग स्टेज में खड़ा, ये हुआ क्या विंग ने अभी उसे फोर्सफुल पे उसी के कैबिन में इंटीमेट होने के लिए कहा और अब उसे ऐसे बिना कोई बात बोले बताए गुस्सा होके जा रहा है। तो बेचारा वांगजी क्या बैठ के ऑफिस में काम करता है, वो तुरंत विंग के पीछे दौड़ अपने आप को ड्रेसअप करके विंग के पीछे ऐसे दौड़ते हुए जाने लगता है। और मैंने बताया अरे रुको क्या हुआ है, पहले मुझे बताओ तो सही। वांगजी विंग इसी तरह से थोड़ा हंसते हुए मुस्कुराते हुए विंग थोड़ा झूठा नखरा करते हुए और वांगजी उसे प्यार से मनाते हुए अब बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं। आज मतलब वांगजी की कार भी वांगजी खुद ही ड्राइव करने के लिए कहता है। वहीं दूर से मिमी ये देख रही थी, मिमी ने देखा कि किस तरीके से वांगजी विंग को मना रहा है, उसने देखा या मोशानी को मना रहा है, उसने देखा कि ये दोनों किस तरीके से एक साथ एक ही कार में घर के लिए जा रहे हैं। मिमी का दिमाग पूरी तरह से फट रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है अचानक से हुआ क्या, ये क्या हुआ जो अभी देख के आई है, वो ये क्या था। मिमी इतने गुस्से में गाड़ी ड्राइव करके घर पहुंचती है और घर में घुसते ही वो मोशानी के उस खंडर पड़े हुए घर में या खंडर पड़े हुए रूम में जिसमें वो पहले रहता था उसमें घुस जाती है और मोशानी के सामानों को पूरी तरह से तोड़ फोड़ मचा देती है। अब वैसे तो इस रूम में कुछ ही सामान रह गए थे, क्योंकि मोशानी के पास सामान ही कुछ थे, लेकिन वो जो भी सामान थे उन्हें सबको पूरी तरह से तोड़ फोड़ कर देती है और एक जगह इकट्ठा करके उस पर
पेट्रोल डाल के आग लगा देती है। अचानक से फायर बजना शुरू हो जाता है। सब लोग जो भी उस मेंशन में, वो दौड़ दौड़ के अपने मेंशन से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन मिमी उसी मेंशन में, उसी रूम में खड़ी है। वैसे तो आग बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, मैंने जैसे कहा सामान इतना ज़्यादा था ही नहीं, लेकिन फिर भी आग काफ़ी रूम की, मतलब आग की बाहर से देखा जा सकता था कि उस रूम में आग लगी है। तो दौड़े हुए उसके फादर वहाँ पहुँचते हैं। वो देखते हैं मिमी पागलों की तरह आग के सामने खड़ी है और चीख रही है, मैं तुम्हें भी ऐसे जला दूंगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी लंजा को छूने की कोशिश की, वो मेरा है। आज तक जो भी इंसान उसके करीब आने की कोशिश करता है, मैं उसे हमेशा के लिए इस दुनिया से दूर कर देती हूँ। और तुमने वो कहा, वो भी मेरे लंजा के साथ। तुम इस लायक थे ही नहीं। मुझे नहीं पता तुमने क्या किया है, मुझे नहीं पता तुमने अपनी कौन सी चाल चली है, लेकिन मैं अब ज़्यादा दिन तक ये बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगी, तुम्हें अपने हाथों से मारूँगी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मोशानु? कह के मिमी जोर जोर से चीख रही है। उसकी हालत देख के उसके फादर को डर लग रहा है। मिमी एक साइकोपैथ है, ये चीज़ उसके फादर को भी समझ आ गई, लेकिन वो खुद ही एक साइकोपैथ है, तो उनको क्या मतलब, उन्होंने भी तो इसी तरीके से पैसों के लिए, जिस घर में वो रह रहे हैं, इस घर के लिए, जिस बिजनेस को वो अपना बना के घूमते हैं, उस बिजनेस के लिए अभी अपने ही सगे मतलब एक तरह से बहन और उसके हस्बैंड को मार दिया था। मोशानु को तो जिंदा सिर्फ इसी मारे रखा था कि 18 ईयर का होके जो मोशानु के नाम पे उसके मदर और फादर के इंश्योरेंस के पैसे थे वो हथिया ले, वरना वो भी मोशानु को बचपन में मार देता। लेकिन वो मतलब वो इंश्योरेंस के पैसों के मारे ही बस मोशानु को जिंदा रखा था, वरना वो कब का मार देता। अब अपनी बेटी को अपनी जैसी हरकतें करते देख के मास्टर मो को पहले जहाँ प्राउड होता था, लेकिन आज उन्हें घबराहट हो रही है। उन्हें लग रहा है कि वो तो लकी थे कि उनके सारे प्लान उनके जैसा वो चाहते थे वैसे ही होते थे, लेकिन कभी कुछ उल्टा ना हो जाए, इसलिए वो अपनी बेटी को दौड़ के पीछे से गले लगा देते हैं, थोड़ा सा उस फायर से दूर करने की कोशिश करते हैं। तो बोलते हैं, क्या हो गया तुम्हें, तुम जल जाओगी, पीछे आओ। जल तो मैं रही हूँ ना फादर, मैं अंदर से इतना जल रही हूँ जितना कोई यहाँ पे खड़ा हुआ महसूस नहीं कर सकता। ये आग की लपटें तो क्या वो जलन फील करवाएंगी जो मुझे इस समय अंदर जलन हो रही है। उस मोशान ने मेरे लंजा को छुआ, मेरे वांगजी को छुआ, वो मेरे वांगजी के साथ फिजिकल हो रहा था। आपको पता है, मैंने अपनी आंखों से देखा, वो और लंजा सेक्स कर रहे थे, वो भी कैबिन में। आपको पता है मैंने जो आज देखा है उसके बाद मेरे दिल पे क्या बीत रही है, मुझे नहीं पता। कुछ भी करो, मदर को बोलो कुछ भी करो, मुझे मोशानु इस घर में चाहिए, वरना मैं इस घर को आग लगा दूंगी, मैं अपने आप को आग लगा दूंगी, सब कुछ जला दूंगी। मुझे नहीं पता आप कैसे करोगे, मुझे मोशानु यहाँ चाहिए, मुझे मोशानु यहाँ चाहिए। कहते वो जोर जोर से चीख रही है और ऑलमोस्ट बेहोश होने वाली कगार में आ गई है। उसको ऐसे करके उसके फादर उसे जोर से गले लगा देता, बोलते तुम चिंता मत करो, तुम बस चिंता मत करो, मैं कल ही उसे यहाँ लाऊंगा। मैं भी तुम्हारी मदर को फ़ोन करता हूँ, तुम चिंता मत करो, तुम शांत हो जाओ, बस शांत हो जाओ। ऐसे करके अपनी बेटी को शांत करने लगते हैं। अपनी बेटी की हालत देखे उन्हें और ज़्यादा मोशानु पे गुस्सा आ रहा है। वो तुरंत अब उसकी मतलब एक तरीके से मिसिस मो को कॉल करते हैं, मिमी की मदर को कॉल करते हैं। अब बोलते हैं कि अभी के अभी वो घर आ जाए, क्योंकि मिमी की हालत ठीक नहीं है। और हाँ, मिसिस लैन को भी बोलते हैं कि मोशानु को कुछ दिनों के लिए मेंशन जाना ही पड़ेगा। जैसा मिस्टर मो ने कहा था, मिसिस मो वैसे ही मतलब मैडम लैन और लैन मेंशन में बोल देती है कि मिमी को शायद चोट लग गई है। अब वो कभी अपनी मदर के बिना घर पे अकेले नहीं रही है, तो शायद कुछ काम करते हुए उसका कुछ हाथ जल गया है, इसलिए उसे तुरंत जाना पड़ेगा अपने घर। इतना ही नहीं, वो मोशानु को भी अपने साथ ले जाना चाहती है। कल की तरह आज भी मैडम लैन और वांगजी आगे बढ़ के इस चीज़ को मना ही करे थे, लेकिन आज कुछ अलग होता है। आज विंग खुद बोलता है कि नहीं, मैं मो मेंशन जाऊँगा, मैं मदर के साथ ज़रूर जाऊँगा। मुझे भी तो अपनी सिस्टर की बहुत फिक्र है, मैं भी तो सिस्टर को जाके देखूं कि अचानक से उन्हें क्या हो गया कि उन्हें तुरंत मुझे और मदर को याद करना पड़ गया। मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा। इस बात पे वांगजी और मैडम लैन कुछ ज़्यादा हैप्पी फील नहीं करते। इतना ही नहीं, शिचैन को भी ये चीज़ कुछ समझ नहीं आती।
लेकिन विंग ने सबको इशारों में आंख बंद करी, अपनी तरफ से इशारा करते हुए बोल दिया कि वो ऐसा करना चाहता है। वांग जी तो थोड़ा सा परेशान है, उसे लग रहा है कि अब विंग उससे गुस्सा होके जा रहा है, लेकिन विंग उसे जब अपना सामान पैक कर रहा था उसे प्यार से रूम में रोमांस करता है और थोड़ा सा समझाता है, बोलता है कि वो उससे गुस्सा था क्योंकि उसे मिमी का उसके पास आना अच्छा नहीं लगा, लेकिन हाँ उसे पता है कि रंजा उसे ही प्यार करता है। रंजा तुम बिल्कुल मेरी फिक्र मत करो, मैं जल्दी आ जाऊँगा, तब तक तुम आराम से ऑफिस जाओ और मैं भी तो तुम्हें डेली ऑफिस मिला करूँगा। अब तो बस सोने की बात है ना, तो वो उसके लिए मैं कुछ दिन चला जाता हूँ, और अगर तुम्हें रोमांस करना हो तो हम कैबिन में तो कर ही सकते हैं। यही बोल के विंग तुरंत आंख मार देता है, जिससे वांग जी विंग को बहुत ज़्यादा क्यूट इस तरह बिहेव करते देख के अपने रह नहीं पाता और दोबारा से विंग को किस करता है और बोलता है तुम अपना ध्यान रखना, बट हाँ सिर्फ 2 दिन, मैं सिर्फ तुम्हें 2 दिन के लिए मो मेंशन जाने के लिए बोल रहा हूँ, 2 दिन बाद मैं तुम्हें खुद वहाँ लेने आऊँगा। विंग तुरंत अपनी पूरी बनी स्माइल देते हुए पक्का पक्का। और इस बात पे वांग जी विंग को जाने की परमिशन दे देता है, क्योंकि उसका विंग उसे कुछ चीज़ की रिक्वेस्ट करे वो मना कहाँ कर पाता है, इसलिए वो इस बार मान गया, बट सिर्फ 2 दिन के लिए। वहीं दूसरी तरफ मिसेस मो ये चीज़ सोच के खुश हो जाती है कि वो लोग अब मो शानू को दोबारा से मो मेंशन ले जा रहे हैं, तो वो मो शानू को इतना टॉर्चर करेंगे अब और इतनी पनिशमेंट देंगे कि उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी, वो जो ये हवा में उड़ने लगा है उसे ठीक कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर मो भी मिमी को नॉर्मल करने के लिए बोल देते हैं कि उसकी मदर मो शानू के साथ यहाँ पे आ रही है, तुम चिंता मत करो, अब तुम मो शानू से जैसा चाहे वैसे डील करना, जैसा चाहे उसके साथ बिहेव करना। इस बात पे मिमी बहुत खुश होती है और आज का पार्ट यहीं रुकता है। सो गाइस आपको क्या लगता है कल मिमी मो शानू के साथ कुछ गलत कर पाएगी क्या? मो फैमिली मो शानू को पनिशमेंट दे पाएंगे? शायद दे रहे थे अगर वो पुराना मो शानू होता, लेकिन ये तो हमारा विंग है ना, और विंग तो खुद जाना चाहता था, तो विंग क्या सोच के जा रहा है मो मेंशन में वो भी आपको कल पता चलेगा। गाइस मैं बता देती हूँ कल का पार्ट बहुत मज़ेदार होने वाला है। कल जिन लोगों ने मो शानू को टॉर्चर किया उनके साथ बहुत चीज़ें मज़ेदार होने वाली हैं, बस कल का पार्ट आप ज़रूर देखिएगा। और कैसा लग रहा है फैन फिक्शन प्लीज़ मेरे साथ शेयर किया कीजिए, प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक किया कीजिए। आप प्लीज़ 500 लाइक्स मुझे दे देंगे ना, मैं बहुत खुश होंगी। आज तक मेरी किसी वीडियो पे 500 लाइक नहीं आया, इस न्यू चैनल पे तो एक पे भी नहीं। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए ताकि मेरा चैनल की रीच आगे तक बढ़े। थैंक यू।